वाक़ियात हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो किस्त नंबर 21 अपना इस्लामिक स्टूडियो के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस खून रेज़ मार्के में शर्जील हुमैरी ने अकेले 7 सवारों को कत्ल किया और फ़ौज से अलग होकर जरीदा हिम्स की तरफ बढ़े। शहर के करीब रूमियों के एक रिसाले ने इनको तन्हा देख कर हमला किया। इन्होंने बड़ी साबित कदमी से जंग की, यहाँ तक कि जब 10-11 शख्स इनके हाथ से मारे गए तो रूमी भाग गए और एक गिरजा में जो देर मसहल के नाम से मशहूर था जाकर पना ली। नाजरीन, साथ ही ये भी पहुंचे गिरजा में एक जमात कसीरा मौजूद थी। ये चारों तरफ से घिर गए और ढेलों और पत्थरों की बौछार में जख्मी होकर शहादत हासिल की। नाजरीन, मुबर्रा के बाद खालिद ने और अबू उबैदा ने भी हिम्स का रुख किया और मुहासरा के सामान फैला दिए। चूँकि निहायत शिद्दत की सर्दी थी और रूमियों को यकीन था कि मुसलमान खुले मैदान में देर तक ना लड़ सकेंगे, इसके साथ हरकुल का कासिद आ चुका था कि बहुत जल्द इमदादी फौज आने वाली है। चुनाचा इस हुक्म के मुवाफिक जजीरा से एक जमीयत अजीम रवाना हुई, लेकिन साद बिन अबी वक्कास ने जो इराक की मुहिम पर मामूर थे, ये खबर सुनकर कुछ फौजें भेज दी, जिसने इनको वहीं रोक लिया और आगे बढ़ने ना दिया। हिम्स वालों ने हर तरफ से मायूस होकर सुलह की दरख्वास्त की। अबू उबैदा ने उबादा बिन सामित को वहाँ छोड़ा और खुद हिमात। नाजरीन, ये एक कदीम शहर हिम्स और कासरीन के दरमियान वाक़े है की तरफ रवाना हो गए। हिमात वालों ने इनके पहुँचने के साथ सुलह की दरख्वास्त की और जिजिया देना मंजूर किया। नाजरीन, वहाँ से रवाना होकर शीरज और शीरज से मारकतुल ओमान पहुँचे और इन मकामात के लोगों ने खुद इताअत कबूल कर ली। नाजरीन, इनसे फारिग होकर लाज़किया का रुख किया। ये एक निहायत कदीम शहर था। पिछले अहद में इसको अमासना कहते थे। हज़रत अबू उबैदा ने यहाँ से कुछ फासला पर मकाम किया और इसकी मजबूती और इस्तवारी देख कर एक नई तदबीर इख्तियार की, यानी मैदान में बहुत से गार खुदवाए। नाजरीन, ये गार इस तदबीर और एहतियात से तैयार हुए कि दुश्मनों को खबर तक ना होने पाई। एक दिन फौज को कूच का हुक्म दिया और मुहासरा छोड़कर हिम्स की तरफ रवाना हुए। नाजरीन, शहर वालों ने जो मुद्दत की किलाबंदी से तंग आ गए थे और इनका तमाम कारोबार बंद था, इसको ताईद गैबी ख्याल किया और शहर पना का दरवाज़ा खोलकर कारोबार में मसरूफ हुए। नाजरीन, मुसलमान उसी रात को वापिस आकर गारों में छुप रहे थे। सुबह के वक्त खुफिया गारों से निकलकर दफ़अतन हमला किया और दम भर में शहर फतह हो गया। हिम्स की फतह के बाद अबू उबैदा ने खास हरकुल के पाए तख्त का इरादा किया और कुछ फौजें उस तरफ भेज भी दी, लेकिन दरबार खिलाफत से हुक्म पहुंचा कि इस साल और आगे बढ़ने का इरादा ना किया जाए। चुनाचा इस इरशाद के मुवाफिक फौजें वापस बुला ली गईं और बड़े बड़े शहरों में अफसर और नाई भेज दिए गए कि वहाँ किसी तरह की अबतरी ना होने पाए। नाजरीन, खालिद रदियल्लाहु ताला अन्हो 1000 फौज के साथ दमिश्क हो गए। अमर बिन अल आस ने उर्दन में मकाम किया। अबू उबैदा रदियल्लाहु ताला अन्हो ने खुद हिम्स में इमामत की। अपना इस्लामिक स्टूडियो के मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, आइए अब चलते हैं दूसरी बड़ी जंग यानी जंग यरमुक की जानिब। यरमुक 5 रजब सन 15 हिजरी बमुताबिक 636 सन ईस्वी को लड़ी गई। रूमी जो शिकस्त खा खा कर दमिश्क और हिम्स वगैरह से निकले थे, नाजरीन इंताकिया पहुँचे। हरकुल से फरियाद की कि अरब ने तमाम शाम को पामाल कर दिया। हरकुल ने इनमें से चंद होशियार और मुअज़्ज़िज़ आदमियों को दरबार में तलब किया और कहा कि अरब तुमसे ज़ोर में, जमीयत में, साजो सामान में कम है, फिर तुम इनके मुकाबले में क्यों नहीं ठहर सकते। इस पर सब ने सर झुका लिया और किसी ने कुछ जवाब ना दिया, लेकिन एक तजर्बाकार बुढ़े ने अर्ज़ की कि अरब के इखलाक हमारे इखलाक से अच्छे हैं। वो रात को इबादत करते हैं, दिन को रोज़ा रखते हैं, किसी पर जुल्म नहीं करते, आपस में एक से एक बराबरी के साथ मिलता है। हमारा ये हाल है कि शराब पीते हैं, बदकारियाँ करते हैं, इकरार की पाबंदी नहीं करते, औरों पर जुल्म करते हैं। इसका ये असर है कि इनके काम में जोश और इस्तक़लाल पाया जाता है और हमारा जो काम होता है हिम्मत और इस्तक़लाल से खाली होता है। नाज़रीन, कैसर रूम दर हकीकत
हकीकत शाम से निकल जाने का इरादा कर चुका था, लेकिन हर शहर और हर ज़िला से जोग दर जोग ईसाई फरियादी चले आते थे। कैसर को सख्त गैरत आई और निहायत जोश के साथ आमादा हुआ कि शहनशाही का पूरा जोर अरब के मुकाबले में सर्फ कर दिया जाए। रोम, कुस्तुनतुनिया, जजीरा, आर्मीनिया, हर जगह अहकाम भेजे कि तमाम फ़ौजें पाए तख्त इंताकिया में एक तारीख़ मुअय्यन तक हाजिर हो जाएं। नाज़रीन, तमाम अज़ला के अफसरों को लिख भेजा कि जिस कदर आदमी जहाँ से मुहैया हो सकें रवाना किए जाएं। इन अहकाम का पहुँचना था कि फ़ौजों का एक तूफ़ान उमड़ आया। नाज़रीन, इंताकिया के चारों तरफ जहाँ तक निगाह जाती थी फ़ौजों का टिड्डी दल फैला हुआ था। नाज़रीन, हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो मकामात फ़तह किए थे वहाँ के उमरा और रईस इनके अदल इंसाफ के इस कदर गिरविदा हो गए थे कि बावजूद मुखालिफ मज़हब के खुद अपनी तरफ से दुश्मन की खबर लाने के लिए जासूस मुकर्रर कर रखे थे। चुनाचा इनके ज़रिए से हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तमाम वाक़ियात की इत्तला हुई। नाज़रीन, इन्होंने तमाम अफसरों को जमा किया और खड़े होकर एक पुरअसर तकरीर की जिसका खुलासा ये था कि मुसलमानों, खुदा ने तुमको बार बार जांचा और तुम उसकी जांच पर पूरे उतरे। चुनाचा इसके सिले में खुदा ने हमेशा तुमको मंसूर रखा। अब तुम्हारा दुश्मन इस साजो सामान से तुम्हारे मुकाबले के लिए चला है कि ज़मीन कांप उठी है। अब बताओ क्या सलाह है। नाज़रीन, यजीद बिन अबी सुफियान मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई खड़े हुए और कहा कि मेरी राय है कि औरतों और बच्चों को शहर में रहने दें और हम खुद शहर के बाहर लश्कर आ रहा हो। इसके साथ खालिद और अमर बिन अल आस को ख़त लिखा जाए कि दमिश्क और फ़लस्तीन से चलकर मदद को आएँ। शर्जील बिन हसना ने कहा कि इस मौके पर हर शख्स को आज़ादाना राय देनी चाहिए। यजीद ने जो राय दी बिलाशुबा खैर ख्वाही से दी है, लेकिन मैं इसका मुखालिफ हूँ। शहर वाले तमाम ईसाई हैं, मुमकिन है कि वो तासुब से हमारे अहलो अयाल को पकड़ कर कैसर के हवाले कर दें या खुद मार डालें। हज़रत अबू उबैदा ने कहा कि इसकी तदबीर ये है कि हम ईसाइयों को शहर से निकाल दें। शर्जील ने उठकर कहा, ए अमीर, तुझको हरगिज़ ये हक हासिल नहीं। हमने इन ईसाइयों को इस शर्त पर अमन दिया है कि वो शहर में इत्मीनान से रहें, इसलिए नुक्से अहद क्यों कर हो सकता है। नाज़रीन, हज़रत अबू उबैदा ने अपनी गलती तस्लीम की, लेकिन ये बहसते नहीं हुई कि आखिर क्या किया जाए। आम हाज़रीन ने राय दी कि हिम्स में ठहर कर इमदादी फ़ौज का इंतज़ार किया जाए। अबू उबैदा ने कहा, इतना वक्त कहाँ है। आखिर ये राय ठहरी कि हिम्स को छोड़कर दमिश्क रवाना हो, वहाँ खालिद मौजूद हैं और अरब की सरहद करीब है। नाज़रीन, ये इरादा मुसम्मम हो चुका तो हज़रत अबू उबैदा ने हबीब बिन मुस्लिमा को जो अफसर ख़ज़ाना थे बुलाकर कहा कि ईसाइयों से जो जिजिया या खिराज लिया जाता है, इस वक्त हमारी हालत ऐसी नाजुक है कि हम इनकी हिफाजत का जिम्मा नहीं उठा सकते, इसलिए जो कुछ इनसे वसूल हुआ है सब इनको वापस दे दो और इनसे कह दो कि हम जो तुम्हारे साथ जो ताल्लुक था अब भी है, लेकिन चूँकि इस वक्त तुम्हारी हिफाजत के जिम्मेदार नहीं हो सकते, इसलिए जिजिया जो हिफाजत का मुआवजा है वापस किया जाता है। चुनाचा कई लाख की रकम जो वसूल हुई थी कुल वापस कर दी गई। नाज़रीन, ईसाइयों पर इस वाक़ये का इस कदर असर हुआ कि वो रोते जाते थे और जोश के साथ कहते जाते थे कि खुदा तुमको वापस लाए। नाज़रीन, यहूदियों पर इससे भी ज़्यादा असर हुआ। उन्होंने कहा, तौरात की कसम, जब तक हम जिंदा हैं कैसर हिम्स पर कब्जा नहीं कर सकता। ये कहकर शहरे पनाह के दरवाजे बंद कर दिए और हर जगह चौकी पहरा बिठा दिया। अबू उबैदा ने सिर्फ हिम्स वालों के साथ ये बर्ताव नहीं किया, बल्कि जिस कदर अज़ला फतह हो चुके थे हर जगह लिख भेजा कि जिजिया की जिस कदर रकम वसूल हुई है वापस कर दी जाए। नाज़रीन, इन वाक़ियात को बिलाज़री ने फतहुल बल्दान में, काजी अबू यूसुफ ने किताबुल खिराज में, नाज़रीन अज़दी ने फतहुश शाम में तफसील से लिखा है। गर्ज़ अबू उबैदा दमिश्क को रवाना हुए। नाज़रीन, हमने ये तफसीली वाक़ियात फतहुश शाम अल अज़दी से लिए हैं, लेकिन अबू उबैदा का हिम्स छोड़कर दमिश्क चले आना इब्ने वाज़े अब्बासी और दीगर मौर्रिखों ने भी बयान किया
है और इन तमाम हालात की हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो को इत्तला दी। नाज़रीन, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ये सुनकर कि मुसलमान रूमियों के डर से हिम्स से चले आए निहायत रंजीदा हुए, लेकिन जब इनको ये मालूम हुआ कि कुल फौज और अफसरान ने यही फैसला किया तो फिल जुमला तसल्ली हुई और फरमाया कि खुदा ने किसी मसलिहत से तमाम मुसलमानों को इस राय पर मुत्तफिक किया। अबू उबैदा ने जो जवाब में लिखा कि मैं मदद के लिए साद बिन अबी आमिर को भेजता हूँ, लेकिन फतह व शिकस्त फौज की किल्लत व कसरत पर नहीं है। अबू उबैदा ने दमिश्क पहुँचकर तमाम अफसरों को जमा किया और इनसे मुशावरत की। नाज़रीन, यजीद बिन अबी सुफियान, शर्जील बिन हसना, माज बिन जबल सब ने मुख्तलिफ राय दी। इसी अथना में अमर बिन अल आस का कासिद ख़त लेकर पहुँचा, जिसका ये मज़मून था कि उर्दन के अज़ला में आम बगावत फैल गई है। रूमियों की आमद ने सख्त तहलका डाल दिया है और हिम्स को छोड़कर चले आना निहायत बेरौबी की सबब हुआ है। नाज़रीन, अबू उबैदा ने जवाब में लिखा, हिम्स को हमने डर कर नहीं छोड़ा, बल्कि मकसूद ये था कि दुश्मन महफूज मकामात से निकल आए और इस्लामी फ़ौजें जा बजा फैली हुई हैं यकजा हो जाएं। नाज़रीन, ख़त में ये भी लिखा कि तुम अपनी जगह से ना टलो, मैं वहीं आकर तुमसे मिलता हूँ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो क़िस्सा नंबर 22 में देखना मत भूलिएगा।